कहते हैं अकल बड़ी या भैंस, जाहिर सी बात है भैंस जगह जो ज्यादा लेती है। अफगानिस्तान में भारत के कारण कुरैशी बुरी तरीके से बेइज्जत हो गए। हाल ये हो गया कि उनकी बोलती बंद हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने दुनिया से एक और बड़ी चीज छिपाई और अब दुनिया उसके पीछे पड़ गई है। सचमुच बर्बाद हो रहा है चीन। जिनपिंग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है चीन में अपनी इस खतरनाक स्थिति की वजह से। क्या है मामला जिसे छिपा रहा है चीन, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। मियां कुरैशी पहुंचे थे अफगानिस्तान। आजकल ये इंटरव्यू खूब दे रहे हैं और जहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ मिट्टी पलीत करके आ रहे हैं और अपनी तो क्लास लगवा के आ रहे हैं। वैसे अच्छा है जब भी ये इंटरव्यू दे या बयान दे तो भारतीयों को जरूर देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके हर बयान से भारत को ही फायदा होता है। अब अफगानिस्तान में बादशाह बनकर पहुंचे थे कुरैशी और वहां के समाचार चैनलों ने उन्हें घेर लिया। घेरने के बाद कुरैशी शान से कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उस कुर्सी की जगह पे तवा रखा था ये समझ में नहीं आया। ये तब समझ में आया जब कुरैशी से सवाल शुरू किया पत्रकारों ने, और वो भी भारत को लेकर। कई बार तो पागलों की तरह हंसते हुए नजर आए तो कई जगह उनके पास जवाब ही नहीं थे। अफगानिस्तान के पत्रकार लोतफुल्ला नजफीजादा ने ये पूछा कुरैशी से कि अफगानिस्तान में भारत अगर घुसता है तो आपको क्या दिक्कत है। तब कुरैशी ने ये कहा कि भारत की मौजूदगी जितनी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक है। तब पत्रकार ने पूछा अगर अधिक है तो भी क्या परेशानी है। तो उन्होंने अटपटा सा जवाब दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत न कर सके। इस पर पत्रकार ने पूछा क्या भारत ऐसा करता है। तब कुरैशी के पास कोई जवाब नहीं मिला। तब वो पागलों की तरह हंसने लगे। तब पत्रकार ने सीधा सीधा सवाल दागा, अफगानिस्तान और भारत में अच्छे रिश्ते हैं तो पाकिस्तान को क्या दिक्कत है। इस पर कुरैशी कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसे कई मौके आए जब पत्रकार ने बुरी तरीके से कुरैशी को धोया। आजकल पत्रकारों के हाथ का खिलौना बन रहे हैं कुरैशी। तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि चीन में जहां तबाही है तो उस तबाही को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है उसका परमाणु रिएक्टर। लेकिन जिस तरीके से महामारी को छिपाया चीन ने, वैसे ही इस मामले को भी छिपा रहा है चीन। महामारी वाले मामले में आपको याद होगा उस वक्त जब चीन में ये महामारी फैली थी तब WHO ने क्या कहा था। WHO ने ये कहा था कि ये महामारी इंसानों से इंसान में नहीं फैलती है, जानवरों से इंसान में आई है। तब दुनिया के देश आश्वस्त हो गए थे और चीन ने यहाँ बड़ा धोखा दिया था, जबकि उसके खुद के देश में यह इंसानों से इंसानों में फैल रहा था, पर दुनिया को उसने मूर्ख बनाया था। अपने देश की बातें छिपा कर रखी थी और जिसका खामियाजा ये हुआ कि पूरी दुनिया को इसे भुगतना पड़ा। अब वही सारी चीजें एक बार फिर हो रही हैं। दुनिया भर में मीडिया कवरेज मिल रही है, लेकिन चीन ने अपनी पूरी मीडिया को सतर्क कर दिया है और ये कह दिया है कि बिल्कुल भी कोई नकारात्मक खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मीडिया को बिल्कुल भी ये खबर और भनक नहीं मिलनी चाहिए कि हो क्या रहा है इस न्यूक्लियर प्लांट के पास और ये क्या डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कौन सी ऐसी बात है जिसको छिपा रहा है चीन। वैसे आपको बता दें इस न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ डैमेज हुआ है, रेडियो एक्टिव तबाही निकल रही है, इसके बारे में चीन ने बताया भी नहीं था। ये जो रिएक्टर बना है इस रिएक्टर में फ्रांस के पैसे लगे हैं और फ्रांस इस बात को लेकर डर रहा था कि बाद में जाकर अगर किसी चीज का खुलासा होता है तो हो सकता है कि चीन उल्टा फ्रांस से कोई बड़ी रकम हर्जाने के तौर पर मांगने लगे या फिर दुनिया ये कहे कि इसमें फ्रांस भी शामिल था, फ्रांस की बदनामी हो। इससे बचने के लिए जब फ्रांस को ऐसा लगा कि कुछ तो हो रहा है लेकिन चीन इसे छिपा रहा है तो उन्होंने जाहिर सी बात है पहले चीन से ही संपर्क करी होगी। चीन की बातों से जब उन्हें लगा होगा कि कुछ शक है, शक वाली बात है, तब उन्होंने अमेरिकी एजेंसियों को संपर्क करा और अमेरिका को ये बात कही। उसके बाद अमेरिका ने इसमें छानबीन करनी शुरू कर दी और अमेरिका के छानबीन के बाद पूरी दुनिया की मीडिया इस पर कूद पड़ी। मामला यही नहीं रुका, कहा ये जाने लगा कि आखिरकार चीन ने अपने मीडिया को यहाँ
यहाँ पहुँचने से रोक क्यों लगा दिया है और किसी भी देश की मीडिया को यहाँ नहीं पहुँचने दे रहा है। यहाँ तक कि इस न्यूक्लियर प्लांट की जो वेबसाइट थी वो भी नहीं खुल रही है। इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जानना चाहता है तो वो भी ब्लॉक कर रखा है चीन ने। इतनी सख्ती आखिर क्यों? क्या कोई बहुत बड़ा राज यहाँ पर भी छिपा है और क्या कोई बहुत बड़ी तबाही और भी है जिसे प्लान कर रहा है चीन पूरी दुनिया के लिए? आपको बता दें, ये खबर सबसे पहले CNN ने पूरी दुनिया को बताई थी और CNN ने ये कहा था कि उनके पास पक्के वाले सबूत हैं और इस पक्के वाले सबूत के अनुसार ही वो कह रहे हैं कि चीन में इस न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत कुछ हुआ है। जबकि चीन का ये कहना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई खास बड़ी बात नहीं हुई है, 2-4 छड़ें टूट गई है जिसकी वजह से कुछ गैस लीक हो रहे हैं, लेकिन इन गैसों का प्रभाव आम इंसानों पर नहीं पड़ेगा, उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी लेकिन किसी के जान पर नहीं बनेगी। पर इसके उलट दुनिया ये मान रही है कि चीन जो बता रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। शायद इस न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले से ही रेडियो एक्टिव तबाही फैलनी शुरू हो गई है और शायद इसके आसपास के कई लोगों को इसने निशाना भी बना लिया है, इसलिए इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है चीन। तो वहीं अपने देश में विद्रोह से भी डर रहा है और यह विद्रोह ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान में जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर परेशानियां शुरू हुई, उसके बाद जापान में एक प्रदर्शन सा शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया, जिसमें ये कहा जाने लगा कि जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं उसे बंद किया जाए। चीन में भी जनता कई बार ये मांग कर चुकी है कि परमाणु रिएक्टर का होना सही नहीं है क्योंकि परमाणु रिएक्टर स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही बुरा प्रभाव डालते हैं। अब चीन में ये बात अगर फिर से फैल जाती है तो जिनपिंग को ये डर लग रहा है कि उनके देश में फिर से प्रदर्शन न होने लगे और आगे न्यूक्लियर रिएक्टर के काम न बंद हो जाए और कहीं इसका असर परमाणु बम और कई तरह की टेक्नोलॉजी में न पड़ना शुरू हो जाए। यही वजह है कि जिनपिंग इन बातों को नहीं निकलने देना चाहते हैं। वैसे जिनपिंग के बारे में इस मामले में कुछ भी कंफर्म करना मुश्किल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंच अधिकारी भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। वैसे फ्रांस के अधिकारियों को आप सोचेंगे क्यों नहीं अनुमति दे रहा है, तो उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, 30% है और 70% चीन की हिस्सेदारी है। ऐसे में चीन जो चाहेगा वही होगा और चीन के नियम कानून कितने कठोर हैं ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में ये तो निश्चित जरूर है कि चीन एक तबाही की तरफ बढ़ रहा है और वो तबाही किस किस को अपने लपेटे में लेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है। जल्द ही चीन से कुछ और भी भयानक निकल कर सामने आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में कुछ बड़ा झोल चल रहा है चीन के अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर में सचमुच बड़ी खराबी आई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।